मेरे बच्चे हमेशा मुझे अननेसेसरी चीज़ें खरीदने के लिए कहते थे, ओवर स्पेंडिंग करने के लिए कहते थे। उनको पैसे की वैल्यू बिल्कुल नहीं पता थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था इनको सेविंग की इम्पोर्टेंस क्यों नहीं पता है। देन आई रियलाइज़ कि मैंने तो इनको कभी भी फाइनेंस एजुकेशन ही नहीं दिया। इनको कभी भी एक फाइनेंस की इम्पोर्टेंस क्या होती है ये बताया ही नहीं। तो वो क्यों मुझसे नहीं कहेंगे कि ओवर स्पेंडिंग करो। सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कि अपने बच्चों को कैसे हम पैसे की इम्पोर्टेंस बताएं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि पैसे होते क्या हैं। मनी क्या है? मनी वो चीज़ होती है जिससे हम चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं। जैसे कि आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि जब मनी हमारे पैसे को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था तो उस समय बाटर सिस्टम था। बाटर सिस्टम में हम चीज़ों के बदले चीज़ लिया करते थे। जैसे कि अगर मुझे एप्पल मेरे पास है और किसी के पास ऑरेंजेस हैं, तो मुझे अगर ऑरेंजेस चाहिए तो मैं उनको बोलूँगी मुझे 2 ऑरेंजेस दे दो, तो वो उसके बदले में मुझे अपने 5 एप्पल देने पड़ते थे। क्योंकि जो मेरे पास है मैं उनको दे दूँगी और उनके पास जो है, इस तरीके से एक बार्टर सिस्टम चलता था। लेकिन इससे बहुत सारी तकलीफ़ें ये होती थी कि अगर मेरे को ऑरेंजेस खाने का मन नहीं है या जिससे मैं ऑरेंजेस ले रही हूँ उसको एप्पल खाने का मन नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती वो एप्पल लेने पड़ते थे। और हमें ये नहीं पता चलता था कि एक्चुअल में एप्पल की क्या वैल्यू है या ऑरेंजेस की क्या वैल्यू है। वो कितने 1 किलो में कितने कितने रुपए के आ रहे हैं या एप्पल 1 किलो में कितने के आ रहे हैं। तो इससे हमारे बार्टर सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि कई बार हम अननेसेसरी चीज़ें अपने घर में रख लेते थे। अगर हमें एप्पल की ज़रूरत भी नहीं है लेकिन हमने बार्टर सिस्टम में ले लिए हैं, अब चाहे वो ज़रूरत है या नहीं हमने रख लिए हैं, या किसी और चीज़ की भी। तो उसके बाद क्योंकि जब इतनी सारी प्रॉब्लम फेस हुई तो हमें मनी का इंट्रोडक्शन हुआ हमारी लाइफ में, और वो मनी से हमारे जीवन में बहुत बहुत सारी फ़ायदे हुए। अब सबसे पहले ये आता है कि मनी की क्या इम्पोर्टेंस है। मनी की बहुत इम्पोर्टेंस है। आप ये सोचिए कि अगर आप फाइनेंशियली कुछ कमा रहे हैं, आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप अपने घर में रोटी, कपड़ा और मकान सारी सुविधाएं कर सकते हैं। आप अच्छे से रहते हैं। आपके पास जो पैसा आ रहा है उसको आप सेविंग कर सकते हैं। सेविंग किस लिए होती है? सेविंग होती है कि वो हम इमरजेंसी में यूज़ कर सकें, या हमारा कोई ड्रीम है या गोल है हम उसको पूरा कर सकें। तो हमारे जो हम कमाते हैं और उससे जो पैसे आते हैं हमारी, चाहे वो व्यापार से आ रहे हैं, चाहे जॉब से आ रहा है, चाहे जिस भी हमारी कमाई हमारी किसी भी व्यापार से आ रही है, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि हमको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है। हमें हमारी हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, हमारे पास पैसा है, अगर कोई कल को इमरजेंसी भी हो जाए तो हम ये कर सकते हैं। अगर कोई जॉब वाले, अगर उनके पास सेविंग है रिटायरमेंट के लिए, तो वो अपना रिटायरमेंट अच्छे से बिता सकते हैं। और अगर उनके कोई बिग गोल्स है कि हमें एक न्यू कार चाहिए हैं, अगर हमारे पास मनी का एजुकेशन ही नहीं है और हम कमाते हैं और पैसे को खर्च करते हैं सारा टाइम, जब भी जो पैसा आया हमने सिर्फ उसको खर्च किया है, तो उससे आपको लगता नहीं है कि हम फ्यूचर की जो इमरजेंसीज है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते, अपने बिग गोल्स को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। और हम अगर बजटिंग से हमें ये फ़ायदा होता है कि उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी 10,000 रुपये या जितनी भी हमारी इनकम है मंथली, वो इनकम है और हमारे खर्चे क्या क्या हैं घर में, और जो भी खर्चे हैं उसके लिए हमें कितना स्पेंड करना पड़ रहा है, और उन खर्चों को करने के बाद, सारी स्पेंडिंग करने के बाद हमारे पास कितना पैसा बच रहा है। बजटिंग से ये भी पता चलता है कि हमने कितना पैसा कहाँ एक्सेस खर्च कर दिया है, कहाँ वो रिक्वायरमेंट नहीं थी, कहाँ हमने जल्दबाजी में पैसा खर्च कर दिया, कहाँ हमने ओवर स्पेंडिंग कर दी, अननेसेसरी स्पेंडिंग कर दी है। जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें मनी के बारे में और पता चलती हैं कि हाँ, अगर हम बजटिंग कर रहे हैं तो हमारे पास एक पूरा डेटा होता है कि हमारा पैसा कब, कहाँ, कैसे खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, और क्या नेसेसरी चीज़ों पे खर्च हुआ या अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च हुआ। जब हमें ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है तो हम अपनी जो अननेसेसरी खर्च है, अनएक्सपेक्टेड जो ओवर स्पेंडिंग हो गई है या इम्पल्सिव स्पेंडिंग हो गई है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो कई बार क्या होता है कि हमारी सैलरी
या मंथली इनकम इतनी नहीं है, पर हमने खर्चा ज़्यादा कर दिया है। खर्चा ज़्यादा करने से हम अगर खर्चा ज़्यादा कर देंगे तो फिर हमारी लाइफ में थोड़ा सा इम्बैलेंस आ जाएगा। बजटिंग करने से हमको सारा खर्चा पता चलता है, स्पेंडिंग्स पता चलती हैं, हम उन्हें कंट्रोल करके अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। सेविंग करने से हमको फ़ायदा होता है कि फ्यूचर में अगर हम कोई चीज़ लॉन्ग टर्म अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं कुछ लेने के लिए, कोई बड़ा घर, कोई बड़ी कार, रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो भी हम उसमें उसको यूज़ करते हैं। अगर हम बजटिंग नहीं कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमारे पैसे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो हम ये सब प्लानिंग नहीं करते हैं। दूसरा है आगे है कि अगर हम अपने मनी को, उसकी इम्पोर्टेंस अगर हमें पता है कि बजटिंग करने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें उसकी सेविंग हमने इतनी कर ली है, तो उससे हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या हो जाती है। मनी बजटिंग और मनी को अगर हम जानते हैं, उसकी बजटिंग कर रहे हैं, तो उससे हमें कितना इम्पोर्टेंस आता है हमारी लाइफ में, क्या बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि हम इमरजेंसी के लिए रेडी हो रहे हैं कि हाँ, हमारे पास अगर कल को कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई लॉन्ग टर्म हमें चीज़ खरीदनी है तो हम आराम से खरीद सकते हैं। हम अपनी रिटायरमेंट में अच्छे से रह सकते हैं। दूसरा, एक फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस आता है कि हमें अपनी नीड को पूरा करने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंस नहीं है। हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंटली हम अपने घर को, अपने आप को चला सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहने से वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करता है कि वो आप किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैला रहे हैं। और जब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो आप अपने कर्जों को लेने से बचते हैं, क्योंकि आपको पूरा पता है कि मेरी क्या इनकम है। मैं मनी बजटिंग करता हूँ तो आपको आपकी स्पेंडिंग पता है, एक्सपेंसेस पता हैं, तो आप उस हिसाब से अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं, तो इससे आप डेट्स वगैरह लेने से बच जाते हैं। सो फ्रेंड, अब ये प्रश्न आता है कि हम मनी बजटिंग बच्चों को क्यों बताएं। तो बच्चों को मनी बजटिंग इसीलिए बतानी चाहिए। पहले मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ जहाँ बच्चे को मनी बजटिंग या मनी की इम्पोर्टेंस नहीं पता। आप ये देखिए कि एक बच्चा है जिसे बचपन से मनी के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं दिया गया, और परिवार में सारा पालन पोषण पेरेंट्स कर रहे हैं, सारी देखभाल फाइनेंसिस की पेरेंट्स कर रहे हैं। तो बच्चा जब वो ये देखता है कि मुझे इतनी सहूलियत से पाला जा रहा है, इतनी अच्छे से पाला जा रहा है, तो वो ओवर स्पेंडिंग करेगा कि जो उसका मन है, मैं तो इच्छा पूरी करनी है, मुझे तो अपनी मेरी ये डिज़ायर है, तो उसका जो मन आएगा वो आस्क करेगा, जो मन आएगा वो लेना चाहेगा। नहीं दोगे तो उसको बहुत ज़्यादा रिबेल फील होगा कि मुझे मेरी ख्वाहिशें पूरी करने क्यों नहीं दे रही हैं। मेरे पेरेंट्स के पास पैसा तो है, पर ये मेरे को पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। जब मैं देखता हूँ इनके पास पैसा है, तो सामने से जब पैसा दिख रहा है तो मुझे मना क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स की लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं पता, उन्हें अपने पेरेंट्स की सेविंग्स किस किस रीज़न से है, उस पैसे को बचा के उन्हें कहाँ कहाँ खर्च करना है, कैसे स्पेंडिंग करनी है, क्या उनके एक्सपेंसेस है, बच्चे को कुछ नहीं पता। उसको सिर्फ इतना पता है कि पेरेंट्स के पास पैसा तो है पर वो मुझे दे नहीं रहे। तो वो देखता है कि पेरेंट्स के पास पैसा तो है पर वो मुझे दे नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं उसको कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ लग रहा है ये मुझे मना कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि मैं या तो ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा हूँ इसलिए मना कर रहे हैं, लेकिन उसको बेसिक नहीं पता कि क्यों मना कर रहे हैं। अब वो बच्चा अपनी स्पेंडिंग करता रहता है, वो पढ़ता भी है लेकिन उसे कोई नॉलेज नहीं है कि वैल्यू ऑफ मनी क्या है। तो वो बच्चा जब पढ़ेगा भी तो वो ऐसे पढ़ेगा कि जीवन में उसको जो पढ़ना भी है तो सिर्फ एजुकेटेड होने के लिए पढ़ना है, उससे उसका कोई लाइफ में उसको कोई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं पता। क्योंकि अगर आपको मनी का इम्पोर्टेंस पता है तो फिर आप अपनी लाइफ के लिए कुछ बनना है, लाइफ में वो गोल्स भी रखोगे। अगर आपको मनी का इम्पोर्टेंस नहीं पता तो आपके जो गोल्स होंगे वो सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे। शायद आपने उनकी जब प्लानिंग की तो उसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस को सोच के नहीं किया है, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं सोचे हैं। मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उसको मनी की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वो पढ़ रहा है तो जस्ट लाइक ही इज़ जस्ट स्टडिंग लाइक दैट, उसके बस इंटरेस्ट के कारण पढ़ रहा है, उसकी कोई सीरियसनेस नहीं है पढ़ाई में कि मेरे को इतना अच्छे से पढ़ना है कि मुझे एक अच्छा जॉब मिल जाए या मैं आगे काबिल बन के एक अच्छा बिजनेस कर लूँ ताकि मेरे को पैसा कमाने का मौका मिले, और जब मैं पैसा कमाऊँ तो उसको सेव कर पाऊँ जिससे कि मैं आगे की अपनी लाइफ को अच्छा कर पाऊँ। और मेरे पे पैसा इसलिए भी होना चाहिए ताकि मैं अपनी वेलबींग का ध्यान रख पाऊँ, अपने घर के खर्चों को मेंटेन कर पाऊँ। अब अगर उसे ये नॉलेज ही नहीं है तो वो बस ऐसे ही पढ़ेगा,
एजुकेशन नॉर्मली ही लेगा, वो बहुत कोई उसको सीरियस वे में अपने गोल्स नहीं रखेगा, कोई इसका एम्बिशन इतना स्ट्रांग नहीं होगा, सीरियस नहीं होगा, वो कभी कुछ करने की सोचेगा, कभी कुछ होगा, तो उसकी जो प्लानिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल होंगी, इतना ज़्यादा स्ट्रांगनेस नहीं होगी, सीरियसनेस नहीं होगी। लेकिन अगर उसको मनी का वैल्यू पता है कि हमें जो पैसा है वो जीवन में हमको कितना बेनिफिट करेगा, हमारी खुद की वेलबींग के लिए, हमारे प्रेजेंट के एक्सपेंसेस के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए, तो अगर उसे इम्पोर्टेंस पता है तो वो अब जब अपने गोल्स डिसाइड, उसे अपने मनी की वैल्यू पता चल गई है, तो अब वो उस मनी को कमाने के लिए आप सोचेगा कि हम मैं किस तरीके से कमा सकता हूँ। तो उसे पता है कि जब मैं कोई सेवा प्रोवाइड करूँगा तो ही मेरे पास पैसा आएगा। अब वो ये भी चाहेगा कि अगर मैं कोई सर्विस दे ही रहा हूँ तो मैं ऐसी दूँ जिससे मुझे ज़्यादा कमाई हो। तो वो अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से कोई बिजनेस लर्न करेगा, सीखेगा ढंग से। तो मतलब एक मनी की नॉलेज होने से हर बच्चे का एजुकेशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन कि अगर मनी का इम्पोर्टेंस पता है तो, क्योंकि रूट में ही मनी भी हमारे जीवन में बहुत पिविटल रोल अदा करती है। अगर हमें मनी का इम्पोर्टेंस पता है, हम अपना एजुकेशन अच्छे से लेंगे, हम शायद कोई भी अगर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उसे बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि अगर उस प्रोफेशनल कोर्स को करके, उस एजुकेशन को लेके, उस बिज़नेस को लर्न करके आगे हमें जो मनी आएगी वो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा बदल देगी और हमारे प्रेजेंट को भी अच्छा कर देगी, हमारे फ्यूचर को भी अच्छा कर देगी। एज आई टोल्ड यू कि मनी अगर हमारे जीवन में आती है, हम पैसा कमाने लगते हैं, तो वो हमारे प्रेजेंट में एक्सपेंसेस को, हमारे डिज़ायर को पूरा करती है और फ्यूचर डिज़ायर को भी पूरा करती है। फ्यूचर में सेफ्टी देती है, हमें सेविंग करने के लिए देती है। अगर हम फ्यूचर में बीमार पड़ गए तो हमारे पास इतनी सेविंग है कि हम अपना इलाज कर सकते हैं। अगर हम फ्यूचर में कुछ लेना चाहते हैं तो हमारे पास इतना पैसा है, हमने सेव कर रखा है कि हम ले लेंगे। अगर हमारे कोई बड़े सपने हैं, कोई हम बड़ा फ्लैट या बड़ा घर लेना चाहते हैं, तो हमने इतनी सेविंग की है कि हम वो ले लेंगे। हाँ, और हमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन हो रहा है। तो एक मनी की नॉलेज होने से बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो रहा है, वो अपनी एजुकेशन को सीरियस ले रहा है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ रहा है कि अगर मैं कमाऊंगा तो मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। सो उसको इतने सारे, जब मनी की वैल्यू पता चलती है कि हमें इम्पल्सिव स्पेंडिंग नहीं करनी है, हमें इम्पल्सिव स्पेंडिंग कर लूँगा तो मेरे ऊपर कर्जा हो जाएगा, कर्जा होने से मैं अपने प्रेजेंट को ख़राब करूँगा, फ्यूचर को भी ख़राब कर लूँगा, मैं अपने अंदर फाइनेंशियल स्ट्रेस लेके आऊँगा, एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाएगी, मुझे शायद लोगों से कर्जा मांगना पड़ जाए, मेरी डिपेंडेंसी लोगों पर बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल डिपेंडेंस हो जाएगी और मेरा पूरा जीवन, आप सोचिए अगर कोई भी जीवन भर फाइनेंशियल किसी पे डिपेंडेंट है, अपनी कभी डिज़ायर नहीं पूरा कर पाएगा, कभी भी उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो जब किसी से पैसे लगातार मांग रहा है, अपने पूरा डिपेंडेंट है, कभी भी अपने आप वोकल नहीं हो पाएगा, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा। सो देयर आर मैनी थिंग्स विच इज़ इंटरकनेक्टेड विद मनी, क्योंकि आप मनी अगर आपके पास है, आप अच्छे से कमा रहे हैं अपना, और आप अपने पास पैसे हैं आपके, तो आपका कितनी सारी चीज़ें, आपकी रिलेटिव्स के साथ आपका रिस्पेक्ट अच्छा रहता है, आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं। लेकिन अगर आपका मनी एरिया वीक है तो आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता है, फ्यूचर के लिए तैयारी, एक्साइटमेंट कम हो जाती है, एमरजेंसीज के लिए आप बहुत घबरा जाते हैं, एंग्जाइटी रहती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपने बच्चे को मनी का एजुकेशन ज़रूर दें, और उनको मनी की एजुकेशन बहुत कम एज से, जब वो 3rd 4th 5th में है तभी से सिखा देनी चाहिए, क्योंकि तब बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर बहुत डिमांड करते हैं कि मुझे तो ये ख़रीदना है, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव है, कितना भी हमको, और हमारी इनकम उतनी नहीं है। अगर आप बच्चे को मनी का मैनेजमेंट समझाएंगे, मनी बजटिंग समझाएंगे, तो बच्चे को समझ आएगा कि जितनी हमारी इनकम होती है हमें उस हिसाब से अपनी स्पेंडिंग रखनी है। इस तरीके से बच्चे का भी जीवन अच्छा हो जाएगा और हमारे जीवन से भी डिस्ट्रेस दूर हो जाएगा, कि जब बच्चे हमसे अननेसेसरी डिमांड करते हैं, अननेसेसरी ओवर स्पेंडिंग करने के लिए कहते हैं और मनी की वैल्यू नहीं करते, हमारे को सेविंग करने में हिंड्रेंस आती हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमें सेविंग ही नहीं करने दे रहे, वो अपने शॉर्ट टर्म डिज़ायर के लिए, शॉर्ट टर्म विशेज़ के लिए हमारी सेविंग्स को खर्च कराते हैं। और उनके जीवन को बहुत सुंदर बनाने के लिए हमें अपने बच्चों को
बहुत ही ज़्यादा सीरियसली पिवटल लेवल पे उनको समझाना चाहिए कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मनी मैनेजमेंट, मनी नॉलेज, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, बेनिफिट्स ऑफ मनी, व्हाट एग्जैक्टली इज़ मनी, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, व्हाई वी नीड टू वर्क फॉर मनी। बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमें पैसे क्यों कमाना चाहिए, क्यों हमें पैसे की कीमत होनी चाहिए, और जिससे कि वो अपने जीवन में एजुकेशन को सीरियस लें, कमाने को सीरियस लें, वर्क करने को सीरियस लें, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ इस्टीम को स्ट्रॉन्ग रखें। सो फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सप्लेनेशन था कैसे हम अपने बच्चों को मनी की एजुकेशन दें, कैसे हम बच्चों को इम्पोर्टेंस ऑफ मनी समझाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप अपने कोई सजेशन मनी की एजुकेशन के लिए देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए।